दोस्तों, क्रेडिट कार्ड तो आजकल नॉर्मली हर किसी के पास है। और जिनके पास नहीं है वो क्रेडिट कार्ड ले या नहीं ले ये सोच के कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो नहीं जानते हैं वो ये है कि क्रेडिट कार्ड के यूज करने का स्मार्ट और सही तरीका क्या है। क्योंकि अगर आपको क्रेडिट कार्ड स्मार्टली यूज करने नहीं आया तो क्रेडिट कार्ड आपके लिए बर्डन भी बन सकता है या फिर आपका नुकसान भी करा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड यूज करने के बेनिफिट्स नहीं है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इन बेनिफिट्स को सही से यूज करना जानते हैं। और बहुत से लोग तो क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे भी बनाते हैं। कैसे, वो मैं आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगा। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किन गलतियों से क्रेडिट कार्ड लेना या होना आपके लिए भारी पड़ सकता है। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अभी अपने 20s में हैं तो आपके लिए ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि आप क्रेडिट कार्ड राइट वे में कैसे लें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स मिले। तो चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं कि क्यों क्रेडिट कार्ड हमारे लिए कभी कभी हानिकारक हो जाता है। पहला, देखो दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपको ऐसा फीलिंग देता है कि आपके पास पैसा है, जबकि रियलिटी में आपके पास पैसा नहीं है। इसलिए तो आप क्रेडिट कार्ड का यूज कर रहे हैं। यानी आप एक तरह का लोन ले रहे हैं ताकि आपकी सैलरी आने पर आप उसको चुका सकें। ऐसे तो हम नॉर्मली जो एजुकेशन लोन या होम लोन लेते हैं वो तो हमारे फ्यूचर के ग्रोथ के लिए या फ्यूचर सेटलमेंट के हिसाब से हम प्लान करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड तो हम नॉर्मली यूज करते हैं, वो हम शॉपिंग, मूवी टिकट्स और खुद की डेली लाइफ एंजॉयमेंट के लिए ज्यादा यूज करते हैं। फिर हमें लगता है कोई नहीं, हम धीरे धीरे उसको चुका देंगे, जो कि ठीक भी लगता है। लेकिन जब कभी भी आप कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, और क्योंकि क्रेडिट कार्ड से पैसे यूज करने पर वो आपसे गिरवी में कोई प्रॉपर्टी या ज्वेलरी नहीं ले रहे, इसलिए क्रेडिट कार्ड यूज करने से आप हाईएस्ट रिस्क लोन के कैटेगरी में आते हैं और इसलिए बैंक आपसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट लेती है। क्या आपको पता है बैंक नॉर्मली या एवरेज आपके क्रेडिट कार्ड पर कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है? यानी अगर आपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट टाइम से नहीं की तो उस पर जो इंटरेस्ट लगता है वो साल का 35 से 40% होता है, जो बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों, नॉर्मली होता क्या है कि जब हम क्रेडिट कार्ड किसी भी शॉप या स्टोर में यूज करते हैं तो शॉप वाले को कुछ मिनिमम परसेंटेज देनी होती है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, ताकि वो उसका पेमेंट एक्सेप्ट करे, जो 1.5 से 2.5% के बीच होता है। बहुत से शॉप वाले जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स जो खुद 2.5% पे नहीं करना चाहते, वो बोल भी देते हैं कि आपको इस कार्ड पेमेंट पर 2.5% ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो खुद वो चार्ज पे नहीं करना चाहते। दूसरा, अगर आप टाइम से अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन होती जाती है। क्रेडिट रेटिंग हर तरह के लोन को कवर करता है, चाहे वो आपका कार लोन, बाइक लोन, होम लोन, कुछ भी हो। क्रेडिट रेटिंग आपका एक तरह से आपका फाइनेंशियल कंडीशन एंड पेमेंट डिसिप्लिन बैंक को बताता है। आप इसको स्कोर कार्ड मान सकते हो, और अगर ये स्कोर कार्ड खराब हुआ तो फ्यूचर में आपको बैंक से किसी तरह की लोन हेल्प मिलने में दिक्कत भी आ सकती है। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं और क्रेडिट कार्ड लेने वाले हैं, दोनों कंडीशन में आप इस बात को याद रखें कि हमें कभी भी अपने क्रेडिट रेटिंग खराब नहीं करनी है। अब आप सोच रहे होंगे, यार क्रेडिट कार्ड यूज करने से काफी नुकसान है, फिर हम क्रेडिट कार्ड यूज क्यों करें और कैसे हम क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं बिना किसी डिफॉल्टर के। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। पहला, दोस्तों, जब आप कभी भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसका बिल मोस्टली 30 या 45 दिन के बाद आता है। यानी आपको 1 मंथ का इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, जो एक बिग एडवांटेज है, क्योंकि टाइम से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने से आपके लिए वो इंटरेस्ट फ्री ही रहा। दूसरा, जब आप ऑलवेज टाइम पर अपना क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हो तो आपकी एक अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है दोस्तों, क्योंकि आप फुल और रेगुलर पेमेंट कर रहे हो तो आपका क्रेडिट रेटिंग स्कोर इंक्रीज होगा, जिसका फायदा ये है कि आपको इन फ्यूचर में गवर्नमेंट बैंक से और प्राइवेट बैंक से भी आसानी से लोन मिलेगा। अब चाहे वो होम लोन हो,
कार लोन हो या एजुकेशन लोन। तीसरा बेनिफिट यह है दोस्तों कि क्रेडिट कार्ड यूज करने पर आपको फ्रीबीज मिलते हैं, यानी आपको रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलते हैं और वो पॉइंट्स आप जमा करके बाद में यूज कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग, गिफ्ट कार्ड परचेज करने के लिए या फिर अलग अलग ऑफर में यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप हर मंथ 20,000 रुपए का क्रेडिट कार्ड बिल पे करते हो और आप रेगुलर पेमेंट भी करते हो बिना स्किप किए, तो 6 से 8 महीने के बाद आपके क्रेडिट कार्ड बैंक के कार्ड ऑफर के अकॉर्डिंग आपके पास इतने पॉइंट्स हो गए हैं कि आप फ्लिपकार्ट का या अमेजोन का 1000 का गिफ्ट वाउचर ले सकते हो या कोई और ऑफर ले सकते हो। तो दोस्तों, बेनिफिट्स जानने के बाद अगेन क्वेश्चन ये आता है, तो फिर बेस्ट तरीका क्या है क्रेडिट कार्ड यूज करने का। पहले तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ट्राई करें कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के लिए ऑलवेज अप्लाई करें, न कि ईयरली चार्जेस वाले क्रेडिट कार्ड में। ज़्यादातर क्रेडिट कार्ड एक ईयरली चार्ज लगाती है 300 से 400 रुपए का, चाहे आप कार्ड यूज करें या न करें। दूसरा, आप अपना क्रेडिट कार्ड प्लान करके यूज करें, यानी आप वही सामान लें जिसके लिए आपके पास पैसा है कार्ड में पेमेंट करने के लिए, चाहे वो पेमेंट आप अपने सैलरी अमाउंट से करें या पार्ट टाइम जॉब से। लेकिन आप ऐसा न करें कि आपकी सैलरी है 30,000 रुपए और आपने अपने कार्ड पर 15,000 रुपए खर्च कर दिया, क्योंकि वो लॉजिकल नहीं होगा। तीसरा, ऑलवेज अपना कार्ड पेमेंट फुल करें और बर्डन में न रहें। दोस्तों, लाइफ में फाइनेंस प्लानिंग जरूरी है। ज़्यादा सैलरी और कम सैलरी की ऑलवेज बात नहीं होती। बहुत से अमीर लोग भी गरीब हो जाते हैं अगर उनको पैसे हैंडल करने नहीं आता। और क्योंकि हमारे स्कूल में फाइनेंस की बेसिक चीज़ें सिखाई नहीं जाती है, इसलिए लोग और ज़्यादा गलतियां करते हैं, क्योंकि उनको इसकी नॉलेज ही नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।